नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और हम लोगों का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो चुका था। आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। आज थोड़ा-सा समय की कमी होने के कारण मैं सिर्फ आपको यहाँ फर्स्ट पार्ट में सिर्फ अफर्मेटिव बताने वाला हूँ। तो इसलिए ये वाला आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने वाला है 3 पार्टों में आपका चला जाएगा। एक में हम लोग अफर्मेटिव देखेंगे, सेकंड पार्ट में नेगेटिव और थर्ड पार्ट में फिर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानते हैं कि कैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सभी लोग सबसे पहले रूल नंबर 1 डालेंगे। रूल नंबर 1 डालेंगे या रूल नंबर 1 से पहले हम लोग पहचान इसकी देख लेते हैं, क्योंकि अभी इसकी पहचान बताना बाकी है। पहचान अगर देखें हम लोग, प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस मत डालिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहने दीजिए। इसके बाद हम लोग सबसे पहले पहचान देख लेते हैं कि टेंस की पहचान क्या होती है, क्योंकि बिना पहचान के हम लोग किसी भी टेंस को पहचान नहीं पाएंगे। और अगर हम लोग टेंस को पहचान ही नहीं पाएंगे तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को पहचान जानना जरूरी होता है। तो इस काल के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुके हो आदि शब्द आते हैं। यानी अगर आपको टेंस में कहीं पर चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुके हो ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इस तरह से हम लोग इसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहां पर कुछ और भी पहचान होती है, जैसे इसकी लिया है, दिया है, किया है, गया है। जैसे आपका लिया है, दिया है, किया है, गया है आदि। यानी एक तो पहचान ये हो गई जिसमें चुका वाले शब्द आते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं। और एक आपका लिया है, दिया है, किया है, गया है। ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं तो वहां पर भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर, जो कि आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एंड अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर इसके अंदर रूल की बात करें तो सबसे पहले रूल नंबर 1 डालिए। रूल नंबर 1 डालिए। रूल नंबर 1 में लिखेंगे आई वी यू दे। रूल नंबर 1, आई वी यू दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ हैव तथा ही सी इट तथा सिंगुलर कर्ताओं या सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग क्या हैज यूज करते हैं। हम लोग उसके साथ हैज यूज करते हैं तथा ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म जो मेन होती है वो याद करके आनी है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट फ्यूचर कुछ भी हो, जो भी आपके परफेक्ट टेंस हैं उनको आप लोग नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करके आनी है। तो मेरे ख्याल से सभी लोग याद करके आए होंगे। तो अब भैया वक्त हो चुका है ब्रह्मास्त्र प्रकट करने का, जिससे हम लोग सेंटेंसेस को डायरेक्ट धराशायी कर सकते हैं, उनको मिट्टी में मिला सकते हैं। तो आइए भाई आह्वान करते हैं। तो भाई डाल लीजिए। ब्रह्मास्त्र। तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज हैव, फिर आपका आता है हैज हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर सिंगुलर के साथ हम लोग हैज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम लोग हैव यूज करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों ही फॉर्म में लगेगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म की कोई टेंशन नहीं, लेकिन सिंगुलर के साथ हैज और आपका प्लूरल के साथ हैव यूज होता है, ये चीज याद रखना। तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम्पल्स के जरिए समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर देखें तो वह अपना पाठ याद कर चुका है। फर्स्ट एग्जाम्पल, वह अपना पाठ याद कर चुका है, याद कर चुका है। अब देखिए पहचान अगर देखें तो चुका है यानी आ गया, तो यहां पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सब्जेक्ट है वह तो ही, क्योंकि अगर चुकी है होता तो वो आपका फेमिनिन जेंडर हो जाता, तो वहां पर हम लोग सी का यूज करते, लेकिन चुका है यानी मैस्कुलिन जेंडर है, तो वहां पर हम लोग ही का यूज करेंगे। तो ही और सिंगुलर है तो इसके साथ हैज, ही हैज। अब आपकी बात आती है याद करना, वर्ब है याद करना, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, थर्ड फॉर्म की बात करें तो लर्नड। तो ही हैज लर्नड हिज लेसन, ही हैज लर्नड हिज लेसन। और अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें आगे, तो एक और एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अब कोई प्लूरल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने कहानी सुन ली है, हमने कहानी सुन ली है। दूसरा एग्जाम्पल, हमने कहानी सुन ली है, सुन ली है। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी वर्ड्स आ सकते हैं, लिया है, किया है, दिया है। तो यहां पर देखिए ली है, तो यहां पर भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। तो यहां पर अगर हम लोग फोकस करें कि यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तो हमने यानी वी, हमने का मतलब है वी, हमने का मतलब हमसे, और हम का इंग्लिश होती है हम की वी। तो वी, अब वी है तो प्लूरल, तो इसके साथ लगाएंगे वी, और फिर हैव, तो वी हैव हेयर्ड, सुनना की होती है हेयर्ड, कहानी सुनना यानी हेयर्ड, हेयरिंग, हेयर होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है हेयर्ड। तो वी हैव हेयर्ड स्टोरी, वी हैव हेयर्ड द स्टोरी या स्टोरी। तो वी हैव हेयर्ड द स्टोरी लगा लीजिए, मन हो तो, नहीं तो अगर सिर्फ स्टोरी भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो वी हैव हेयर्ड द स्टोरी। तो इस तरीके से आप लोग देखिए कितनी आसानी से आप लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि यार थोड़ी समय की कमी है, इसीलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक ही पार्ट कवर करेंगे, जो कि आपका अफर्मेटिव होने वाला था, तो जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए हम लोग कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट कर लिया। यहाँ पर सिर्फ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाए, आपको फॉर्म वाली वहां पर दिक्कत ना फंसे। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव,
इतनी चीज भी आपको एकदम फोकस से याद करके रखनी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की गड़बड़ी हुई तो मान लीजिए पूरा आपका टेंस पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के लिए काफी अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कभी ना भूलें। तो हमारे साथ इस सीरीज में लगातार बने रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।